नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोन वाले बउआ में। दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपने आधार कार्ड की मदद से नया व्यवसाय शुरू करने के लिए या फिर अपने पुराने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आपको लोन की आवश्यकता है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी नई लोन स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको सिर्फ 10 मिनट में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से। दोस्तों, इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है और इसके ऊपर 25% से लेकर 35% तक की छूट भी मिलती है, और साथ में जो भी लोन मिलती है उसके ऊपर ब्याज बिल्कुल कम या समझे कि ना के बराबर देना होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने आधार कार्ड की मदद से 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोन लेने के इच्छुक हैं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, इस लोन को प्राप्त करने के लिए आपको अपने गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पे जाना है और सर्च बार में टाइप करना है पीएम जन समर्थ और उसको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको सबसे ऊपर ही जन समर्थ पोर्टल का ऑफिशियल लिंक मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये आपको एक नए पेज में लेकर चला जाएगा। इस नए पेज में कंपनी एक पॉपअप अलर्ट मैसेज द्वारा आपको यह बताती है कि वह अपने आवेदकों से किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहती है, ना ही वह अपने आवेदकों के पास कॉल, एसएमएस या फिर ईमेल द्वारा उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। अगर ये उनके साथ हो रहा है तो समझ लें कि उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी होने वाली है, इसीलिए वो सचेत हो जाएं। नहीं तो ऐसा कुछ हो जाने पे ये पोर्टल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आप इस मैसेज को अच्छे तरह से पढ़कर समझ लें और उसके बाद राइट साइड में कट के निशान पर कट करके इस पॉपअप मैसेज को कट कर दें। अब आपके सामने एक बिल्कुल नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। इसके अंतर्गत कई सारी भाषाएं दी गई है, आप अपनी सुटेबल अनुसार अपनी भाषा को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस पोर्टल पे कुल 13 योजनाएं चल रही हैं, जिसके अंतर्गत 6 श्रेणियां हैं और इस पोर्टल पे 200 से ज़्यादा ऋणदाता उपलब्ध हैं जो अपने आवेदकों को कर्ज उपलब्ध कराते हैं। जैसे ही इस पेज को अब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंतर्गत तो कौन कौन सी कैटेगरियां उपलब्ध है जिनको कि लोन मिल पाता है। यहाँ आप उन सारी कैटेगरियों को देख पाएंगे। दोस्तों, इस पोर्टल पर उपलब्ध सबसे पहली जो श्रेणी है वो है शिक्षा ऋण। इसके अंतर्गत एक योजना उपलब्ध है, यह भारत और विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को ऋण उपलब्ध कराती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो दूसरी श्रेणी है वो है कृषि ऋण यानी कि केसीसी कार्ड। इसके अंतर्गत एक योजना उपलब्ध है, यह किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कर्ज उपलब्ध कराती है। दोस्तों, अब आगे जो है वो भी कृषि पे आधारित ही संरचना ऋण है। इसके अंदर 3 योजना उपलब्ध है, यह कटाई वगैरह में होने वाले सारे खर्चों को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो है कर्ज मिल पाता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो अगला कैटेगरी आने वाला है वो है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, जिसमें कि 6 योजनाएं उपलब्ध है। यह नया व्यवसाय स्थापित करने या फिर अपने पुराने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कर्ज मिलता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो अगली श्रेणी है वो है आजीविका ऋण। इसके अंतर्गत एक योजना उपलब्ध है, यह व्यक्ति और एवं सहायता समूहों को कर्ज उपलब्ध कराती है। यह ग्रामीण और शहरी गरीब दोनों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए कर्ज उपलब्ध कराती है। दोस्तों, इनमें से अगर आप जिस कैटेगरी में भी लोन लेना चाहते हैं वहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। आप किसी भी कैटेगरी से लोन यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। आज मैं आपको व्यवसायिक गतिविधि ऋण के तहत कर्ज लेकर दिखाऊंगा। इसके अंदर कुल 6 योजनाएं हैं। इसमें आपको नया व्यवसाय शुरू करने या फिर अपने पुराने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कर्ज उपलब्ध है और यहाँ से आसानी से आप कर्ज ले लेंगे।
दोस्तों इस कर्ज को लेने के लिए सबसे आपको ये जो पात्रता की जांच करे हैं इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस पेज पे आपकी योग्यता की जांच के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका कि आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी कि इस पोर्टल पे आपसे जानकारी ली जाएगी कि आखिर आप जो ये लोन ले रहे हैं उसको किस काम के लिए ले रहे हैं। जैसे कि आपसे यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें और हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ये जो लोन ले रहे हैं आखिर किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। हथकरघा बुनकर के लिए, मैनुअल सफाई कर्मियों, सड़क विक्रेता या फिर फेरी वाले के लिए, या अन्य व्यवसाय लोन के लिए। अगर आप इनमें से कोई सी भी हो तो ये चूज कर सकते हैं, नहीं हो तो फिर अन्य पर आप टैप कर देंगे। टैप करते ही आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर करने का प्रस्ताव रखे हैं, उसका चयन करें। जैसे कि आप नया व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप नया करना चाहते हैं तो नया, या फिर मौजूदा को बढ़ाना चाहते हो तो मौजूदा पे टैप कर देंगे। अब आपके सामने अगला सवाल ये है कि क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है। अगर आपने पास कर ली है तो हाँ, और नहीं की है तो नहीं पे टिक कर देंगे। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी कि आपने जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो उत्पादन से संबंधित है, या फिर व्यावसायिक सेवा देने के लिए है, या फिर व्यापार से संबंधित है। आपको जो भी सूटेबल लगे अपने व्यापार के लिए उस पे आप टिक कर देंगे। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आता है कि आप पुरुष हैं, महिला है या फिर अन्य है। अगर आप पुरुष है तो पुरुष पे, या महिला है तो महिला पे टिक कर देंगे। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आता है कि अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। यानी कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, या फिर SC ST में आते हैं, या फिर अल्पसंख्यक में आते हैं। जो भी कैटेगरी के अंदर आते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप हैं तो हाँ, और नहीं है तो नहीं पे टिक कर देंगे। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या फिर पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं। अगर आप हैं तो हाँ, और फिर नहीं है तो नहीं पे टिक कर देंगे। दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से अपना स्थान चुने। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण पे टिक कर देंगे। दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आता है कि आवेदक या लाभार्थी के प्रकार को चुने। अब इस पे आपको क्लिक करते ही ये आगे दिखाया जाएगा व्यक्ति या फिर गैर व्यक्ति। यानी जो आप काम शुरू करना चाहते हैं वो स्वयं अपने के लिए कर रहे हैं, या फिर उसको पार्टनरशिप में 2-3 आदमी मिलकर कर रहे हैं। अगर आप अकेला कर रहे हैं तो व्यक्ति पे, या फिर 2-3 आदमी मिलकर कर रहे हैं तो गैर व्यक्ति पे सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो काम शुरू करना चाहते हैं उसके अंतर्गत आखिरकार कितनी लागत आ सकती है। तो जितनी भी लागत आने वाली है उसको यहाँ पे आप भर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं जो काम शुरू करने जा रहा हूँ उसमें टोटल जो है वो 4 लाख रुपया लगने वाला है। दोस्तों अब आगे आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पे 4 लाख रुपए का जो कारोबार शुरू कर रहे हैं, आपके पास कितनी राशि उपलब्ध है जो इस 4 लाख में, मतलब कि कितनी आपके पास है कि आप इसमें मिला सकते हैं। तो आपके पास जितनी भी राशि हो उतनी आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है 80,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 80,000 रुपये डाल दूंगा। दोस्तों आपको नीचे अब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा
कि आवश्यक राशि 3,20,000 रुपये, यानी कि आपको 3,20,000 रुपये कर्जा की आवश्यकता है। बाकी 80,000 रुपये आपके पास है और आप 4 लाख रुपये का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। अब आगे की प्रक्रिया पात्रता की गणना के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये पेज ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया जाएगा, जिसमें आपको बधाई दी जा रही है और बताया जा रहा है कि आप इसके लिए पात्र हैं। 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध तरीके से योजना के रूप में है, जिनमें से आप किसी एक को ले सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि पहला जो योजना है वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP के अंतर्गत है, जिसमें अगर आप 3,20,000 रुपये की राशि लेते हैं तो आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है और 3,250 रुपये का EMI भरना होता है और यह राशि आपको 15 सालों के लिए मिल पाती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत आने वाली जो दूसरी लोन योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। इसके अंतर्गत आप 3,20,000 की राशि अगर लेते हैं तो आपको 6800 रुपये का EMI भरना पड़ेगा, जो कि 5 सालों में भरना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं आपको कोई भी सब्सिडी यहाँ पे नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आपके लिए जो PMEGP कार्यक्रम के अंतर्गत जो लोन मिल रहा है वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी भी मिल जा रही है। अब इस लोन को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए लॉगिन करे पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस पेज में अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको यहाँ डाल देना है और इस कैप्चा को यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस बॉक्स में आपको टिक लगा देना है। बॉक्स में टिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कंपनी की तरफ से कुछ नियम, शर्तें और स्वीकरण और उसकी गोपनीयता की जानकारी दी जाती है। इसको आप ऊपर की तरफ पे स्क्रॉल कर करके पढ़ लेंगे और फिर अगले पे क्लिक कर देंगे। फिर ऊपर की तरफ पे स्क्रॉल करके पढ़ लेंगे और अगला पे क्लिक कर देंगे। इन सारों को बहुत अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद आपको इधर बॉक्स देखने को मिलेगा, इस बॉक्स पे टिक कर देंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे सहमत का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। पे आपको यहाँ पे फिर से अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर और इस कैप्चा को इस बॉक्स में भर के यहाँ पे OTP प्राप्त करने पे क्लिक कर देना है। आए हुए OTP को इस बॉक्स में फिल कर देना है और OTP सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको ईमेल यहाँ पे डालने के लिए बोलेगा और उस पे OTP की माध्यम से ईमेल की पुष्टि करने के लिए बोलेगा। लेकिन अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आप डाल के OTP प्राप्त कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको इस यहाँ से स्किप कर देना है। स्किप करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपके देखने के मिलेगा कि बता रहा है बधाई हो, हमने आपके लिए 2 योजनाएं ढूंढ ली है। अब जब आप ऊपर की तरफ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको फिर से वही दोनों योजनाएं आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बिना सब्सिडी वाली है और एक सब्सिडी वाली है। अब यहाँ पे आप फिर अपना निश्चय कर लीजिए कि आपको कौन से इनमें से लेना है। उसकी आगे की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे आपको आगे बढ़े का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको टैप कर देना है। टैप करते ही आपके सामने अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज में आपको देखने को मिलेगा कि आपने जितनी भी जानकारियाँ पीछे दे रखी है वो सारी की सारी इस पेज पे दिखाई देंगी। अब आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक जारी रखे का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पॉपअप मैसेज के द्वारा इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूछा जा रहा है कि क्या आप इस प्रोसेस को जारी रखना चाहते हैं। यदि आप जारी रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने PMEG का ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है, जहाँ से कि आप अपने लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसको आपको अच्छे से फिल कर देना है। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने में सबसे पहले यहाँ पे आपका आधार नंबर मांग रहा है, उसको यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है और आपका आधार कार्ड अब तक मिला नहीं है, तो उस केस में आपको ये एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है, उसको यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि आधार के लिए नामांकित लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उस स्थिति में आप अपना यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आवेदक का नाम बताएं और यहाँ से प्रायोजक एजेंसी को चूज कर लें। उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे KVIC, KVIB या DIC या कोरियर बोर्ड कोई सी भी एक को सिलेक्ट कर लेना है। आगे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका राज्य कौन सा है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आप किस जिले के अंतर्गत आते हैं, उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है कि प्रायोजक कार्यालय यानी स्पॉन्सरशिप ऑफिस का नाम बताएं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जो जिला है वहाँ उसमें कौन कौन से प्रायोजक कार्यालय हैं, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि कानूनी प्रकार बताएं, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे लिंग के लिए पूछ रहा है, तो इस पे आप क्लिक करके अपना लिंग मेल फीमेल जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, उसको यहाँ पे फिलअप कर देंगे और आपकी कितनी आयु हो गई इसमें डाल देंगे। अब आपसे सामाजिक श्रेणी के बारे में पूछ रहा है, तो आप सोशल कैटेगरी पे क्लिक करके आप किस कैटेगरी के अंदर में आते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी विशेष कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना विशेष कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है उसको आप इस बॉक्स में क्लिक करके अपनी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है या अंडर 8 है, 12 पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप जो भी हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपके सामने जो अगला ऑप्शन आ रहा है, पत्राचार हेतु आपको अपना एड्रेस डालना है, जिसमें कि गांव, ब्लॉक, वार्ड वगैरह सब चीज़ डाल देना है। अपना जिला भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, 2 मोबाइल नंबर डाल देना है ताकि एक रीचेबल जरूर रहे। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल अगर हो तो ईमेल यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है। दोस्तों, अब ये इस बॉक्स में पूछ रहा है कि अपना इकाई स्थान बताएं, यानी कि आप कहाँ रहते हैं, गांव में या फिर शहर में, आप जहां भी रहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे आपसे प्रस्तावित इकाई पता पूछ रहा है, यानी कि आप आधार कार्ड से जो एड्रेस डाल रखे हैं अगर उसी एड्रेस पे रहते हैं तो सेम टू सेम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, नहीं तो जहाँ भी रहते हैं वहाँ का पता आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से आपसे पूछ रहा है गतिविधि का प्रकार, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सर्विस देंगे या फिर ट्रेडिंग, जो भी आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे पूछ रहा है गतिविधि का नाम, यानी कि कौन काम के लिए आप लोन ले रहे हैं उसको इसमें विवरण के तौर पे लिख देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि EDP प्रशिक्षण लिया है कि नहीं, तो इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपने EDP प्रशिक्षण लिया है तो फिर यस पे, और अगर नहीं लिया है तो फिर आप नो पे क्लिक कर देंगे। तो अब आगे आपके सामने पूछ रहा है कि प्रशिक्षण संस्था का नाम, यानी कि आपने EDP किस संस्था से किया है उसको यहाँ पे डाल देंगे। अब आपके सामने परियोजना की लागत पूछ रहा है, यानी टोटल लागत कितनी है यहाँ पे डाल दीजिएगा। दोस्तों, अब आगे आपको यहाँ पे अपना बैंक का विवरण देना है ताकि वहाँ से लोन आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र हो सके। इसके लिए आपको यहाँ पे IFSC कोड डालना है, यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है, बैंक के ब्रांच यानी कि शाखा का नाम डालना है, वो शाखा का पता यानी कहाँ पे वो डालना है, और किस जिले के अंतर्गत आता है वो डाल देना है। अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक का भी है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे सारे फिल कर देना है। उसके बाद आपको जो ये सेव एप्लीकेशन है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी ये डाटा जो है बैंक के पास चली जाएगी। उसके बाद में बैंक आपका वेरिफिकेशन करेगा और आप जब योग्य पाएंगे
तो ये जो लोन की राशि है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दोस्तों मैं यकीन कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने यार दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा।